हेलो, द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट के रिव्यू टैब को एक-एक ऑप्शंस कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं अपने एमएस पावर पॉइंट को। सबसे पहले आपको पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है स्पेलिंग नाम का। स्पेलिंग ऑप्शन का यूज़ हम लोग करते हैं स्पेलिंग एरर अगर हमने मान लीजिए कोई भी गलती से कोई गलत स्पेलिंग लिख दिया है, उसको अगर हमें करेक्ट करना हो या फिर हमें उसके सजेशंस लेने हो कि कौन-सा स्पेलिंग किसके लिए सही है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्पेलिंग ऑप्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसको अभी रिमूव करके दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले ले रहा हूँ। इंसर्ट टैब में चलते हैं और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। अब स्पेलिंग देखिए हमने गुड की गलत लिखी हुई है, इसको अगर हमें करेक्ट करना है ऑटो करेक्ट या तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, मैं थोड़ा-सा साइज़ बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सही से दिखेगा। अब यहाँ पे गुड की स्पेलिंग आपको गलत देखने को मिल रही है, तो इसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट नहीं करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स भी सेलेक्ट कर किए रहेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं भी सेलेक्ट किए रहेंगे तो भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिव्यू टैब में आना है और यहाँ पे स्पेलिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप स्पेलिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में एक पेन ओपन हो जाएगा स्पेलिंग नाम से। अब यहाँ पे आपको गुड की स्पेलिंग जो भी करेक्ट लग रहा है आप उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से चेंज कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप इस प्रेजेंटेशन में आपने कई जगह पे गुड की स्पेलिंग ऐसे गुड करके लिखी हुई है, तो सभी को एक साथ अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो चेंज ऑल। जिससे कि पूरा जितना भी आपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में जितना भी स्लाइड यूज़ किया सब पे जहाँ-जहाँ पे भी लिखा हुआ है सब एक बार में ही वो चेंज हो जाता है जब हम चेंज ऑल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इग्नोर, यदि मान लीजिए आप इसको इग्नोर करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। और पूरे गलतियों को आप इग्नोर करना चाहते हो तो यहाँ पे इग्नोर ऑल कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि ये एरर ना दिखाए, तो आप इसको क्या कर सकते हो डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो जो कि दोबारा लिखने पे इसका ये एरर दिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थिसॉरस ऑप्शन की। थिसॉरस ऑप्शन का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी शब्द का, जैसे आप मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा उसका हमें समानार्थी शब्द चाहिए, मतलब उसके समान अर्थ वाले शब्द चाहिए हमको, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं थिसॉरस। अब इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए हम गुड को पहले सही कर लेते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ करके, स्पेलिंग का यूज़ करके। मैंने गुड की स्पेलिंग को सेलेक्ट करी और यहाँ पे चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये करेक्ट। और अब हमें इसका समानार्थी शब्द चाहिए तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा। जितना भी रहेगा इसके डिक्शनरी में वो आपको शो करा देगा और इसका एंटोनिम भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो गुड का बैड दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप थिसॉरस ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट लुकअप की। अब जैसे मान लीजिए हमें हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हमें जानना है, कोई फैक्ट है हमको उसके बारे में जानना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू। अब इसका हमें क्या करना है, देखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर हमने नॉर्मली यहाँ पे मान लीजिए ऐसे भी लिख दिया कि यहाँ पे केवल ऐसे लिख दिया मैंगो। अब इसके बारे में जानना है, तो किसी भी वर्ड के बारे में या फिर किसी भी क्वेश्चंस के बारे में आपको जानना है तो आप क्या करोगे, आप उस वर्ड या फिर उस क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद स्मार्ट लुकअप ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आपके राइट साइड में यहाँ पे इनसाइट्स नाम का विंडो ओपन हो जाता है, छोटा सा पैन ओपन हो जाता है। इसमें आपको उस क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हमारे एमएस वर्ड में थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट कनेक्ट होने पे भी यहाँ पे बता रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ है। तो आप करोगे तो आप में हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं ट्रांसलेट की। ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज़ नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। किसी भी भाषा में लिखी गई वर्ड या फिर सेंटेंस को किसी दूसरे लैंग्वेज में यदि हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रांसलेट ऑप्शन। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। अब इसको हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन इसमें जाएँगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट मिल जाता है, जिससे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड में वही इनसाइड वाला विंडो ओपन ट्रांसलेट वाला ऑप्शन पैन ओपन होगा,
जिसमें आपको ये ट्रांसलेट करके मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, फ्रॉम में आपको उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिए जिस लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ है। टू में आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो आप वो कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे देखने को मिल जाता है। आप इसको वहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करके अपने विंडो में पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इंसर्ट भी कर सकते हैं आप उसको। और एक आपका मिलेगा मिनी ट्रांसलेटर, जैसे कि यहाँ पे मिनी ट्रांसलेटर आप इस पे क्लिक कर देते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डोंट शो अगेन ये ऑप्शन चेक कर दीजिए और यहाँ पे यस कर दिए। तो आपका जब माउस यहाँ पे जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिक यहीं पे ट्रांसलेट करके दे देता है। ऐसे जिस पे भी आप जिस वर्ड पे भी आप करोगे वो वर्ड आपका ट्रांसलेट होकर के यहीं पे आपको मिल जाता है। और अभी यहाँ पे हमारे में इसलिए नहीं काम कर रहा है कि मैंने अभी बताया कि आपको ये अभी हमारे एमएस ऑफिस में इंटरनेट की थोड़ी सी इशू है, इसकी वजह से ये नहीं शो हो पा रहा है। तो आप करोगे बिल्कुल बिंदास आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है आपका यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन। लैंग्वेज ऑप्शन का यूज़ करके हम डिस्प्ले लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जिस भाषा में आपको दिखाई दे रहा है पूरा जो ये पूरा हमें दिखाई दे रहा है, मतलब सारी चीज़ें इंग्लिश में दिखाई दे रही है। अगर हम उसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड की प्रूफिंग लैंग्वेज को अगर हमें चेंज करना है तो भी हम यहाँ पे इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। जैसे अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कलर, COLOR। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि ये कलर की स्पेलिंग बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब जब हमने इस पे दोबारा यहाँ से हटे हम, यहाँ पे अब ये रेड कलर का मतलब कि ये गलत दिखाने लगा। अब मैं एक और कलर की स्पेलिंग लिख लेता हूँ, COLOUR। अब यहाँ पे हमने दो स्पेलिंग लिखी हुई है, दोनों और कलर की ही स्पेलिंग है। अब ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ की जाती है, विच मीन्स कि आप कह सकते हो अमेरिका वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, COLOR। और ये जो COLOUR है ये इंडियन इंग्लिश है। तो इंडियन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग ये होती है और ब्रिटिश इंग्लिश में या फिर अमेरिकन इंग्लिश में आपकी कलर की स्पेलिंग जो है ये होती है। अब आप यहाँ पे स्टेटस बार में देखिए, स्टेटस बार में अभी आपका क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश इंडिया। और यहाँ पे आपका अभी ये तो बिल्कुल सही दिखा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज प्रूफिंग का सेट किया गया है लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया है। इसलिए जो इंडिया की स्पेलिंग होती है कलर की वो वाला करेक्ट दिखा रहा है। और ये अमेरिकन इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है इसलिए ये रॉन्ग दिखा रहा है। इसको अगर हमें सही करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इस प्रूफिंग लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यूनाइटेड स्टेट कर ही दिया और यहाँ से हम कर लेते हैं ओके। जैसे हम ओके करेंगे देखिए वो सही दिखाने लगेगा। और आप इस पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे अब ये दिखा रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे मान लीजिए कलर की स्पेलिंग हम लिख दें ये इंग्लिश इंडियन इंग्लिश है। तो अगर मैं इसको इसकी लैंग्वेज को चेंज करूँ, जैसे मान लीजिए इसमें सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में है और इसको कर दिया यूनाइटेड स्टेट, तो जब हम यूनाइटेड स्टेट कर देंगे तो अब ये गलत दिखाने लगेगा और ये वाला करेक्ट दिखाने लगेगा। तो आई होप कि आपको ये प्रूफिंग लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डिस्प्ले लैंग्वेज को चेंज करना सीख लेते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अ, 2 ऑप्शंस 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे इसमें आपका पहला जो ये ऑप्शन है, ये आपका एडिटिंग के टाइम पे या फिर किस तरीके का आपका दिखेगा नॉर्मली हमारा जब पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, वो सब कुछ वो लैंग्वेज यदि आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 2 और देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले लैंग्वेज और यहाँ पे हेल्प लैंग्वेज। डिस्प्ले लैंग्वेज में आपको किस तरीके से दिखाना है, मतलब कि आपका ये जो पीछे का है ये सब कुछ, वो आपके किस लैंग्वेज में दिखाई दे। और हेल्प लैंग्वेज यदि आप हेल्प या सपोर्ट के लिए कुछ भी इंक्वायरी करते हो इस पे, तो यहाँ पे हेल्प का आपका लैंग्वेज किस तरीके का रहेगा यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज चाहो वहाँ पे ये चेंज कर सकते हो आप। अभी यहाँ पे फिलहाल इंग्लिश डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे भी इंग्लिश डिफ़ॉल्ट है। यदि हम दूसरे लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो ये परमानेंट सेट हो जाता है। तो अभी इसको आपको करना नहीं है। यदि आप ये कर लेते हो दूसरे लैंग्वेज में चेंज करके तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लैंग्वेज को चेंज ऐड करने के लिए यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज ऐड करना है इस पे क्लिक करिए, ये ऐड हो जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और लैंग्वेज ऐड किया हुआ है जो उसको रिमूव करना है तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इस पूरे ऑप्शन का यूज़ जो है मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा ये डिस्प्ले लैंग्वेज यूज़ किया जा सकता था। डिस्प्ले लैंग्वेज केवल डिस्प्ले की लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। हेल्प लैंग्वेज को हम भाषा मतलब कि जो भी हमारा हेल्प और सपोर्ट वाला लैंग्वेज रहेगा उसको चेंज करने के लिए इसका यूज़ कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे आपको व्यू लैंग्वेज इंस्टॉल्ड फॉर इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम और भी अलग-अलग प्रकार के जो एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते समय एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, उनका कौन-सा लैंग्वेज है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो इस तरीके से। और लास्ट में आप यहाँ पे ओके कर लीजिए।
जब आप ओके कर लेंगे, जो भी उसमें बदलाव किए रहेंगे आफ्टर ये आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद आपका पूरा उसी तरीके से वो लैंग्वेज शो होने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यू कमेंट की। देखिए, न्यू कमेंट ऑप्शन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी भी टेक्स्ट बॉक्स या फिर किसी भी वर्ड पे कमेंट लिखना हो। जैसे मान लीजिए मुझे इसी टेक्स्ट बॉक्स पे कमेंट लिखना है, तो हम यहाँ पे न्यू कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी कमेंट इसको इसके लिए लिखना है, यहाँ पे हम नॉर्मली लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कमेंट को हमें डिलीट करना है, तो ऐसे हम डिलीट वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसमें 2-3 ऑप्शंस और भी दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है डिलीट, और यहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट्स एंड इंक ऑन दिस स्लाइड। जैसे इंक वगैरह का भी यूज किया हुआ हमने, तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हटाने के लिए। कमेंट भी डिलीट होगा और साथ में इंक जो रहेगा वो भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट ऑल कमेंट एंड इंक दिस प्रेजेंटेशन, जैसे पूरे प्रेजेंटेशन में आपने जो जो लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, पूरे प्रेजेंटेशन के कमेंट को डिलीट करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। साथ में उसके इंक वाला जो भी आपने ऑप्शन यूज किया, इंक भी रिमूव हो जाता है। और इसमें क्या होगा कि केवल सिंगल स्लाइड का रिमूव होगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो केवल एक स्पेसिफिक कमेंट जो है वो आपका डिलीट होता है। तो मैंने अभी यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम कमेंट डिलीट कर लेते हैं। ऐसे इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। न्यू कमेंट ऑप्शन का यूज करके वापस से आप कमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट और प्रीवियस करना है। जैसे अब मान लीजिए मुझे मैं ये टेक्स्ट बॉक्स 2 ठो ले लेता हूँ। अब इसके बारे में मुझे कमेंट लिखना है, तो मैं फिर से न्यू कमेंट किया, तो 2 कमेंट हो गए हमारे पास, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे अगले पिछले पे जाना है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर सकते हैं, और इस पिछले पे जाना है तो ऐसे प्रीवियस कर सकते हैं। कमेंट को शो हाइड करना, तो यहाँ से हम कमेंट पेन और शो मार्कअप का यूज़ करेंगे। जैसे आप मान लीजिए हम इसको अनचेक करते हैं, तो पेन आपका गायब हो गया, मतलब जो इधर राइट साइड में आपका खुला था वो गायब हो गया, और चेक कर देंगे तो फिर से वो आ जाएगा। इसके बाद आपका ये शो मार्कअप, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है इस तरीके से कमेंट की तरह, उसको हाइड और शो करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए दोनों हाइड हो गए, और फिर से वापस क्लिक कर दीजिए, शो हो जाएंगे इस तरीके से। तो आई होप कि शो ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कमेंट को पहले डिलीट कर लेते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद है आपका ये कंपेयर ऑप्शन। कंपेयर ऑप्शन ही लास्ट ऑप्शन है इस टैब का। अब इसको आपको समझना है किस तरीके से कंपेयर किया जाता है एक प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन ओपन करना है, और उसके बाद आपको जिस प्रेजेंटेशन से उसको कंपेयर करना है, या फिर कह सकते हैं मर्ज करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंपेयर ऑप्शन। जैसे मान लीजिए इसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ हमने इंसर्ट कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि पैराग्राफ इंसर्ट करने का ये नया तरीका कैसे? इज इक्वल टू रैंड का तो यूज होता ही है, इज इक्वल टू लॉरेम का भी यूज किया जाता है पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए। बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो आप लोगों को नहीं पता होगा था, पता था कि नहीं पता था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इज इक्वल टू लॉरेम। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, और ये हमारा हो गया कॉपी पेस्ट, और इसको हम सेव कर दे रहे हैं, ब्राउज, और एक लोकेशन देना है आपको, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से हम सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे प्रेजेंटेशन 1 और 2 दो दो सेव है हमारे पास फाइल, तो हम क्या करते हैं उसी फाइल को ही ओपन करके आपको करके दिखा दे रहे हैं कंपेयर। तो हमारे पास अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 देख लेते हैं कहाँ पे है, एक सेकंड। प्रेजेंटेशन 1, ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन 1, इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबको हटा लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए हम एक प्रेजेंटेशन ना सेव कर लेते हैं, बना ही लेते हैं हम लोग एक प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट अपना ओपन करते हैं, और यहाँ पे ब्लैंक लिया, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू लॉरेम, और एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये इस तरीके से होगा। 2 पैराग्राफ हमने इंसर्ट किया, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, ब्राउज कर लेते हैं, और यहाँ से हम सेव करेंगे डाउनलोड में, और यहाँ पे इसको कर दिया सेव। और एक बार फिर से आपको इसको सेव करना है, एक बार मैं इस फाइल को रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए मिनी ट्रांसलेटर जो है ना वो बार बार हमें परेशान कर रहा है, तो रिव्यू टैब में आकर के मिनी ट्रांसलेट ऑप्शन को ना हटा दीजिए यहाँ से। ये इनेबल है, इसको हटा दीजिएगा, ऐसे नहीं तो ये बार बार आपका ये ट्रांसलेट करने लगेगा जब भी आप किसी भी वर्ड पे लेके जाओगे। अब इसको हम सेव कर ले रहे हैं,
इसको प्रेजेंटेशन 2 नाम दे देते हैं और यहाँ से कर लेते हैं सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना। अभी हमारा ये प्रेजेंटेशन 2 ओपन है, हम इसको 1 से कंपेयर करना चाहते हैं। तो कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपने फाइल को सेव करके रखी हुई है वहाँ पे आप चले जाइए। तो मैंने रखा हुआ है डाउनलोड में, तो मैं डाउनलोड में जाऊँगा। डाउनलोड में आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा प्रेजेंटेशन 2 और 1। हम 1 से कंपेयर करना चाहते हैं तो 1 को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे मर्ज। अब ये दोनों आपस में एक ही में मिल जाते हैं, लेकिन अभी इसमें हम अपने परमिशन दे तब, एक्सेप्ट करें इसको तब। अब देखिए यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका विंडो दिखाई देने लगेगा। इसमें करना क्या आपको कि क्या चेंजेस है वो अभी तो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखना चाहते हो कि एक प्रेजेंटेशन में ये जो आपका 2 वाला प्रेजेंटेशन है वो अभी आपको प्रेजेंट टाइम में शो हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ये आप बॉक्स देख लीजिए, फाइल स्टाइल करके यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। इस पे यदि आप चेक करोगे तो उसमें का जो प्रेजेंटेशन, मतलब उस वाले प्रेजेंटेशन आपने जो बनाया होगा, जैसे प्रेजेंटेशन 2 वाले में जो बनाया होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए मैं इस पे चेक करता हूँ। जैसे हमने चेक किया, अभी यहाँ पे आपको ये शो नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं शो हो रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये रहा, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया गया था, तो यहाँ पे ये हमने चेक किया। अभी ये आपका ये शो हो रहा है, दोनों का एक में शो हो रहा है। अब इस चीज़ को रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करेंगे तो देखिए आपका वो गायब हो जाएगा। यदि आप क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो तो वो आपका इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इसको रिजेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने रिजेक्ट किया तो वो चीज़ यहाँ से हट गई, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अभी एक्सेप्ट किया हमने, आप देख पा रहे हो अब वो चीज़ें आ गई हैं। तो रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट और प्रीवियस आप देख सकते हो कि कहाँ पे अगला चेंजेस किया गया और कहाँ पे पिछला चेंजेस किया गया। और रिवीविंग पेन ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस रिवीजन वाले पेन को शो और हाइड कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, हाइड हो जाएगा, फिर से क्लिक करूंगा, शो हो जाएगा। देखिए ऐसे इस तरीके से। और अगर मान लीजिए आपका कंपेरिजन सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो एंड रिव्यू, मतलब सब कुछ ये आपका नॉर्मल कर देगा। फिर हमने एक्सेप्ट किया था, देखिए वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। जहाँ पे भी दिक्कत होगी तो हमें आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।